Hello and welcome to iConta Patna. My name is Amit Anand, faculty of LRDI. So today I am going to start a DI session based on pie chart. अगर हम पाई चार्ट की बात करें तो पाई चार्ट में DI बनते हैं, उसके पैटर्न बहुत सारे होते हैं। तो आज एक पैटर्न देखने वाले हैं, उसे एक अप्रोच देखने वाले हैं जो किस टाइप से हम पाई चार्ट वाले DI को सॉल्व करते हैं। बड़े बड़े वैल्यूज रहते हैं तो क्या वहां पर कैलकुलेशन करना मैंडेटरी है कि नहीं है, क्या कैलकुलेशन को अवॉइड करके हम क्या आंसर पता कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम जो है ना, एग्जाम में हमको ऑप्शन के साथ प्ले करना होता है। जहाँ पे टीटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कैट में, तो वहां तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन तो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, तो ऑप्शन के साथ भी प्ले करना अगर आप सीख गए हो ना, जो ऑप्शन का हेल्प लेके हम बना सकते हैं, ऑप्शन को पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन का लैंग्वेज से अगर हम ऑप्शन में मैच कर दें तो आप मैक्सिमम टाइम को सेव कर सकते हो। तो उस टाइप के भी हमको आइडिया आना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कैसे अप्रोच करना है, ऑप्शन का हेल्प कैसे लेना है, कहाँ पर पूरा सोल्यूशन करना है, कहाँ पर सोल्यूशन का जरूरी नहीं है, कहाँ पे शॉर्ट वे में आप कर सकते हो। तो एवरी वे में अगर आप प्रिपेयर हो रहे हो ना, तो आपका टाइम सेव होगा और आप अच्छा स्कोर करोगे एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम देखते हैं। ठीक है, तो ये मेरा सेट है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और खुद से एक बार ट्राई करो। आपको बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चंस 1 to 6, टोटल 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस मेरे पास 4 हैं। दिस क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन। या जो क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं ये फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन पे है। क्या इन्फॉर्मेशन है? द फ्लोइंग पाई चार्ट गिव द सेल्स ऑफ सेल फोन्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज इन 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स एट सेल वर्ल्ड। 2 कंसेक्यूटिव मंथ में आपका दिया हुआ है, एक जुलाई 2017 है, एक अगस्त 2017 है। इसमें जो सेल फोन जो है आपके कितने कितने हैं क्वांटिटी में, ये आपको दिया हुआ है। कौन से सेल फोन क्या इंडिकेट करेगा? ए एप्पल है, बी सैमसंग है, सी सोनी है, डी मोटोरोला है, ई माइक्रोमैक्स है, एफ एलजी और जी लावा है। तो ये सारे जो है आपका कितना कितना सेल हुए हैं आपके जुलाई 27 में, कितने सेल हुए हैं अगस्त 27 में, 2 कंसेक्यूटिव मंथ है। तो सारे का दिया हुआ जो कलर है, कलर के अकॉर्डिंग देखेंगे। जो मतलब पहले ए है तो ए किस कलर को डिनोट कर रहा है? ये कलर, यानी ए ये हो गया, बी यहाँ पे हो गया, सी ये हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया और ये जी हो गया। ए किसको डिनोट कर रहा है, बी किसको डिनोट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ इन्फॉर्मेशन सेम है। जिसमें भी आपका है ए ये है, बी सी डी एफ जी एच करके है ना। तो अब हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में कुछ रह नहीं गया है। क्वेश्चन पे हम देखते हैं कैसे हम वर्क करें। क्वेश्चन नंबर 1, अप्रोचेस सीखेंगे आज ऐसा ऐसा कि आपने बहुत सारे अप्रोच देखे होंगे, लेकिन कुछ यूनिक सा अप्रोच अब हम करेंगे आज सॉल्विंग में। What is the approximate percentage increase in the sales of Motorola from July 70 to August 70? कर रहा है मोटोरोला में, आप बताइए कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज की बात कर रहा है मोटोरोला में, कब से? जुलाई 70 से अगस्त 17 में। तो मोटोरोला किसको डिनोट करता है? डी। डी कहां पर है मेरा? ये रहा डी, यानी कि डी येलो कलर हो गया। यानी कि यहां पर कितना है? 8%। यहां पे कितना है? 15%। तो अब यहां पर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 15% हो गया मोटोरोला, यहाँ पर 8% हो गया। तो आप नॉर्मली कैसे सॉल्व करोगे? 132,000 का 8% आप निकालोगे। फिर आप यहाँ पे टोटल है 165,000 का आप कितना निकालोगे? 15%। फिर ये इससे कितना मोर है वो आप देखोगे वैल्यू में, पूरा कंपेयर करना पड़ेगा। जो जुलाई 70 से अगस्त 70 में आपको इंक्रीजमेंट पूछ रहा है, तो आपको ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा जी। इसका वैल्यू निकालिए, फिर इसका वैल्यू निकालिए, फिर दोनों में कंपेयर कीजिए कितना परसेंट ज्यादा हो रहा है। तो ये टाइम लेगा, थोड़ा टाइम लेगा ना, कैलकुलेशन में तो थोड़ा टाइम ले ही लेगा। ऐसा अप्रोच हमको नहीं चाहिए, ऐसा अप्रोच हमको नहीं चाहिए। हम डायरेक्ट अप्रोच कैसे करेंगे? तो जब भी आपको, याद रखिएगा 2 चीज, जब भी आपको रेशियो में क्वेश्चंस पूछे, जब भी आपको परसेंटेज में क्वेश्चंस पूछे, तो वहां पे हमको वैल्यू, टोटल वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है। टोटल वैल्यू से हमको वहां पे कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए मेरे पास 20 रुपीज है, आपके पास 30 रुपीज है, हम कहेंगे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? तो कहिएगा 20 से 30 हुआ, 10 इंक्रीज हुआ। किस पे?
20 पे इंक्रीज हुआ ना, तो कितना हो गया 50%, 50% इंक्रीज हुआ। तो यहां पर अब वैल्यू से निकाले, लेकिन अगर हमको परसेंटेज निकालना है तो वैल्यू का कोई जरूरी नहीं, इसका रेशियो बना लीजिए। 0 0 कट गया, 2 to 3 का रेशियो बनाना, 2 से 3 हो गया, यानी कितना इंक्रीज हुआ 1, किस पे 2 पे, तो 1/2 कितना होता है 50%। यानी कि जब भी आपको परसेंटेज में पूछे ऑप्शन या आपको रेशियो में ऑप्शन दे, तो हमको वैल्यूज कोई लेना देना नहीं है, उसका एक रेशियो कन्वर्ट कर लीजिए, आराम से बन जाएगा वो। तो इस टाइप से अगर हम इसको देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, टोटल कितना है 132,000 है ना, और यहाँ पे 165,000 है। इसी का 8% निकालें, इसी का हम कितना निकालें 15%। तो डायरेक्ट कीजिए, ये दोनों का टोटल का रेशियो ले लीजिए। टोटल का रेशियो क्या होगा 0 0 कट गया, 11 से 1 टाइम्स 11 2 जा, 11 से 1 टाइम्स 11 5 जा, 3 से 4 टाइम्स 3 से 5 टाइम्स, यानी कि 4:5 का रेशियो आएगा टोटल का जुलाई से अगस्त में। ठीक है, तो अब आपको 4:5 का रेशियो बना। अब आपको क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर 8% और यहाँ पे क्या है 15%। इसका भी अगर कोई पार्ट कट रहा हो ना, कट कर दीजिए, यहाँ परसेंटेज कट रहा है, परसेंटेज कैलकुलेट कर लिए। आप क्या करेंगे 4 का 8, तो 4 का 8 कितना हो जाएगा 32 करते हैं ना, 160 इतना का आप 8% निकाल के तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, 132,000 इंटू 8%, तो अब उसके जगह क्या है 4, तो 4 इंटू 8, यहाँ पे क्या है 5 इंटू 15, तो कितना हो जाएगा 75। तो 32 से कोई भी चीज 75 हो गया। तो अब नॉर्मली पूरा कैलकुलेशन का जरूरी नहीं है, 32 का कितना टाइम्स हो रहा है, अप्रोक्स 2 टाइम्स से थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना, तो 2 टाइम्स का मतलब वो 100% से कुछ ज्यादा होगा, 100% से कुछ ज्यादा होगा, तो 100% से कुछ ज्यादा होगा, 200% होगा नहीं, इसका 3 टाइम्स 2 टाइम्स तो हो नहीं रहा है, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, का 100% से ज्यादा हो रहा है, ये भी ऑप्शन खत्म, इतना तो होगा नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा। निकालने का जरूरी भी नहीं है, बाय द ऑप्शन हम हेल्प ले लेंगे। तो एग्जाम में यही अप्रोच चाहिए, जब करते कैसे हो, नहीं तो पूरा सॉल्व करने के लिए आप इसके बीच का डिफरेंस लोगे, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 3, इतना है 4, डिवाइड 32 इंटू 100 करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही वैल्यू आएगा। तो उतना करना नहीं है, ऑप्शन के साथ प्ले करना है। ठीक है, ऑप्शन के साथ कहीं कहीं ऑप्शन सिमिलर दिखाई दे, एकदम क्लोजेस्ट दिखाई दे, तभी डिवाइड करके चेक कर लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं। For how many companies did the sales increase by more than 25% in given period? सबसे पहले इसका आप रेशियो ले लो, इसका 4 और इसका क्या आएगा 5। अब कह रहा है for how many companies did the sales increase by more than 25% in the given period? यानी कि जुलाई से अगस्त में सेम कंपनी में जा रहे हैं, मान लीजिए मोटोरोला जुलाई में कितना था, अगस्त में कितना हुआ, तो जुलाई से अगस्त में मिनिमम कितना % का इंक्रीजमेंट होना चाहिए, 25% का आपका इंक्रीजमेंट होना चाहिए। तो ऐसे कितने कंपनीज है जो जुलाई से लेकर अगस्त तक में 25% या उससे प्लस का इंक्रीजमेंट किए, क्योंकि पूछ रहा है इंक्रीज बाय मोर देन 25%, यानी कि मोर देन 25 होना चाहिए, 25 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए उसे, यानी कि 25 से थोड़ा सा ज्यादा होना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसका देखें कंपनी की बात करें, तो देखिए एक नॉर्मल सा है जो आप 4:5 है ना, तो अगर हम ए की बात कर रहे हैं, अगर हम ए की बात कर रहे हैं, तो ए में क्या है, यहाँ पर ए में क्या है 30% है ना, और यहाँ क्या 25%। हम क्या कहें, इसको रेशियो बना लिया, इसको इसमें भी जो कॉमन टर्म है उसको कट कर लीजिए, परसेंटेज कट 5 से 6 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स, बस। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 6 24, 5 इंटू 5 25, तो 24 से कोई भी चीज 25 होगा, तो 1 का इंक्रीजमेंट हुआ 24 पे, तो 100% निकालेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा परसेंट, तो 25 से तो कम आ गया, तो ए कंपनी नहीं होगा। अगर हम बी की बात करें, तो बी में 25% यहाँ पे है, 20% यहाँ पे, रेशियो ले लीजिए 5 से 5 टाइम्स, 5 से 4 टाइम्स, 4 इंटू 5 20, और यहाँ पे 5 इंटू 4 20, 20 का 20 रहा, यानी यहाँ अगर इंक्रीजमेंट 25% का होगा ना, तो ओवरऑल भी वही होगा, यानी कि 20 से 20 नहीं हुआ, मतलब जो है पहले वैल्यू वही वैल्यू अभी है, भले ही यहाँ का वैल्यू आपको 130 का 25% कुछ अलग वैल्यू आएगा, 165 का 20% कुछ अलग वैल्यू आएगा, तो वो कभी भी यहाँ पर अगर 25% से अगर ज्यादा हो रहा है, तो आप वैल्यू से भी कंपेयर करोगे तो हमेशा 25% से ज्यादा ही डिनोट करेगा। ये भी कंपनी नहीं आया, ये दोनों कंपनी नहीं आया। इसका देखते हैं 12%, 15%, सॉरी 12%, 30%, तो परसेंट कट गया, 12 4 जा 48,
और 13 5 जा 65, तो 48 से को भी 65 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ 70 ना, 70 आउट ऑफ कितना में 48 में इंटू 100, तो 48 से 2 टाइम्स तो कम से कम जाएगा, 72 से 34 से तो ज्यादा ही जाएगा, 25 से ज्यादा हो रहा है, तो ये कंपनी आएगी मेरे लिस्ट में, ये कंपनी आएगी मेरे लिस्ट में। उसके बाद हम देखेंगे 8%, तो ये तो हम ऑलरेडी निकाले हुए थे ना, ये तो ऑलरेडी निकाले थे, जो इसके जस्ट पहले में 134% आया था, तो वो 25% ज्यादा है, तो ये भी कंपनी आएगी। इसमें देखेंगे 10% है, तो यहाँ पर 10% है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, तो 4 से 5 हो जाएगा, 4 से 5 मतलब 25% का इंक्रीजमेंट हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 25 से मोर चाहिए, ये एग्जैक्ट आया। यहाँ 6% है, यहाँ पर 11% है, परसेंट कट गया, 24 हो गया ये, और 11 5 जा कितना हो गया 55, तो 24 का डबल हो रहा है ना, उससे ज्यादा ही हो रहा है, यानी 100% से ज्यादा हो जा रहा है, तो 25% ज्यादा होगा ही, ये भी ऑप्शन में आ जाएगा मेरे। 9% 6%, ये कट गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 और 2 5 जा 10, तो ये तो कम का हो रहा है, 2 हो रहा है 12 पे, तो 1/6 16.66%, यहाँ तो डिक्रीजमेंट ऐसे हो रहा है, लेकिन वैल्यू यहाँ पर परसेंट की बात करें तो 25% तो बहुत कम हो रहा है, तो ये वैल्यू नहीं होगा, यानी 3 ही कंपनी ऐसी है जिसका इंक्रीजमेंट 25 से ज्यादा हुआ है, ये आंसर हो गया। समझ में आया अप्रोच। अब डायरेक्ट एक और अप्रोच है जो हम बना सकते हैं, ऐसे नॉर्मली अगर पूछता तो लोग क्या करेंगे 132 का 30% निकालेंगे, 165 का 25% निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, टाइम लगेगा, क्यों उतना टाइम लेना है, इजी वे में करें ना, रेशियो परसेंटेज पर वर्क करें ना, आराम से कर लेंगे। इसलिए कहा जाता है रेशियो परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, एप्लीकेशन उसके समझ लेते हो, तो आप आराम से डीआई को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल व्हेन यू सॉल्व द डीआई क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए एक अप्रोच और है, डायरेक्ट आप बता सकते हो, ये रेशियो कितने का आया 4 और 5 का रेशियो है ना, तो 4 से यहाँ 5 हो गया, तो ओवरऑल कितने का इंक्रीजमेंट हुआ ओवरऑल, तो ओवरऑल कहिएगा 4 से 5 हुआ तो 1 इंक्रीजमेंट हुआ 4 पे, यानी कि 25% का हुआ। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ 25% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ से हल्का भी ज्यादा अगर यहाँ दिखे ना, हल्का भी ज्यादा, तो वो वैल्यू क्या होगा 25 से ज्यादा इंक्रीजमेंट होगा। जस्ट लाइक एग्जांपल देखते हैं, उससे समझते हैं। जैसे यहाँ पर 30%, यहाँ पर 25%, इसका रेशियो ले लेते हैं, तो 5 से 6 टाइम, 5 से 5 टाइम्स हो गया, यहाँ पर हो गया 4 6 24, और यहाँ पे क्या हो गया 5 3 5 5 25 24 और 25 हो गया। अब देखना है बस यहाँ परसेंटेज देखना, 6 से यहाँ क्या हुआ 5 हुआ है, अगर यहाँ पे 4 से 5 हुआ है, उसमें इंक्रीज हो रहा है 25% का, तो यहाँ के भी रेशियो में इंक्रीज होना चाहिए। अगर 6 से यहाँ पर थोड़ा सा भी ज्यादा दिख गया तो वो पक्का 25 से ज्यादा इंक्रीजमेंट होगा, ये कंसेप्ट याद रखिएगा, न्यू कंसेप्ट है। ओवरऑल जितने का इंक्रीजमेंट होता है, तो जो डेटा से हम दूसरे डेटा पे आ रहे हैं, तो उससे अगर कंपेयर करना होता है तो उसका रेशियो में अगर पहले 5 है, अगर 5 से ज्यादा हो गया तो वो पक्का 25% से ज्यादा वैल्यू डिनोट करेगा। अब 5 इक्वल हो गया तो 25% इक्वल हो सकता है, उससे कम हो सकता है, 5 से कम हो गया तो 25% से कम होगा, तो वो आपको देखना है यहाँ पे। तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया, तो डेटा कट कर देंगे क्योंकि 25 से कम ही वैल्यू आया होगा यहाँ पे, 25% या 20% कट कर देंगे, 5 5 5 4, तो 5 से 4 हो गया, नहीं होगा ये भी। यहाँ देखेंगे 12% 30%, 12 से 1, हाँ हल्का भी इंक्रीज होने का मतलब है 25% से प्लस हो जाना, ओवरऑल से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। 8% 15%, 8 से इंक्रीज हुआ, ये भी हो जाएगा। 10% 10%, 1:1 नहीं हुआ, इंक्रीज होना है ना। 6% 6 से 11 हो जाना, ये भी हो जाएगा। 9% 6%, 9 से 6 हो गया, नहीं होगा, तो 3 ही कंपनी ऐसा है जिसे इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो आंसर 3 हो जाएगा। इससे डायरेक्ट बना सकते हैं, ये अप्रोच हम लोग क्लास में पूरा इसको अप्रोच को बताते हैं, कैसे अप्रोच को हमको वर्क करते हैं, कैसे कैसे और भी सेटिस्फाई बना सकते हैं। ये अप्रोच से आपको टाइम सेविंग हो जाएगा यार, आराम से टाइम सेव कर सकते हो। फालतू का कैलकुलेशन से हमको क्या करना चाहिए, अपने आप को सेव करना है, हमको अवॉइड करना है कैलकुलेशन, हमको दिमाग चाहिए जो हम कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले विदाउट कैलकुलेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। द सेल्स ऑफ एप्पल इन जुलाई, एप्पल 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 को ए डिनोट कर रहा है ना, यानी कि 30%, इज व्हाट परसेंट मोर देन द सेल्स ऑफ माइक्रोमैक्स इन अगस्त, माइक्रोमैक्स ई, माइक्रोमैक्स हो गया ई
यानी कि 10% इसको डिनोट करना है ना, ABCDE। तो सबसे पहले इसका रेशियो क्या था 4, इसका क्या था 5, ये ले लेंगे, इसका रेशियो ले लेंगे, कट गया 0 0 कट गया, यहाँ 4 3 जा 12 आ गया, और यहाँ पे 5 1 जा 5 आ गया। तो कह रहा है जो ये इससे कितना मोर है, तो 5 से 12 यानी 7 मोर है। किससे मोर है, 5 से मोर है ना, तो इंटू 100, 5 से 20, 20 से बन जा 140%, यानी कि 140% से हो गया। देखिए कितना जल्दी बना लिए, टाइम सेव कर लिए। क्यों हमको उतना वैल्यू निकालना है, कंपेयर करना है। आगे देखते हैं। इन सितंबर द कंबाइंड सेल्स ऑफ एप्पल, लावा, यानी कि एप्पल का, लावा का, मोटोरोला का, माइक्रोमैक्स का कंबाइंड सेल जब करोगे ना, मोटोरोला का कंबाइंड सेल करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा ओवरऑल कितना से 20% है। तो while the combined sales of LG plus Sony plus Samsung, LG सोनी सैमसंग ये ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा आपका 10% से, ये हो गया 20% से आपका डिक्रीज हो गया। तो कह रहा अगर ऐसा होगा तो बताइए फाइंड द शेयर ऑफ LG एंड एप्पल इन द टोटल सेल्स इन सितंबर। LG और एप्पल का टोटल सेल्स सितंबर मंथ में कितने हुए, ये हमको बताना है। अच्छा आप बताओ एक बात, कह रहा है यहाँ पे कंबाइंड सेल्स एप्पल का, लावा का, मोटोरोला का, माइक्रोमैक्स का इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया 20% से, और LG का, सोनी का, सैमसंग का इंक्रीज हो गया 10% से। तो बताइए इंडिविजुअल पूछ रहा है LG का और एप्पल का सितंबर में क्या रहा होगा आपका शेयर। तो अब हमको यहाँ पर है कंपेयर टू अगस्त से किया है दोनों को, तो अगस्त का डेटा पता है, उसे हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन पहले ये बताओ, कंपेयर करने से पहले आप ये बात बताओ, हम कहेंगे हम 3 आदमी हैं, 3 आदमी मिलके ना 20 रसगुल्ला खाए। अगर इतना बोल दिया, हम कहेंगे इंडिविजुअल बताइए कौन कितना खाया, क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो ना। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 3 आदमी मिलके खाए, एक आदमी खाया ही ना हो, या एक आदमी कुछ नंबर खाया हो, 2 खाया हो, एक 18 खाया हो, कुछ भी हो सकता है ना। आप 1000 टाइप से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। हम कहेंगे 4 आदमी मिलके जब ये काम किए ना, 4 आदमी मिलके किए काम, तो ये काम 10% से इंक्रीज हो गया। मे बी एक आदमी काम ही ना किया हो उसमें, या एक आदमी काम किया हो तो कंपेयर टू अदर के मुकाबले कम काम किया हो, कुछ भी बोल सकते हो ना आप, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर सकते हो ना। उसी टाइप से अगर हम 4 के कारण 20% डिक्रीज हो रहा है, तो मे बी 4 के कारण नहीं, 3 के कारण नहीं हो। एप्पल के कारण, एप्पल का जो भी शेयर था वो शेयर एप्पल का उतना ही रहा, बाकी 3 के कारण 3 का डिक्रीज हुआ, तो ओवरऑल 20% का डिक्रीजमेंट हो गया, हो सकता है ना। या एप्पल में भी कुछ डिक्रीजमेंट हुआ हो, तो पॉसिबिलिटी आ रहा है ना, चारों के कारण 20% का डिक्रीज हुआ। हम कहेंगे ये चारों का कंबाइंड के कारण 20% का डिक्रीजमेंट हुआ। तो कभी होता है ना, मेरा सैलरी ज्यादा है, उसका सैलरी कम है, उसका सैलरी कम है, उसका सैलरी और कम है, जब एवरेज निकालते हैं तो पूरा ही कम जाता है। और उसमें जब हम देखते हैं सैलरी इंडिविजुअल तो सबका ज्यादा ज्यादा था। तो 4 के कारण अगर हम 3 के कारण, ये 3 के कारण कोई चीज डिक्रीज हो रहा है, तो 3 के कारण हो रहा है, ये थोड़ी बताएं इंडिविजुअल किसका किसका कितना था, ये तो हमको कुछ पता ही नहीं है ना। तो हम तो एजम्पशन कर सकते हैं, यहाँ बहुत सारी चीज को एजम्पशन कर सकते हैं। तो एजम्पशन कर सकते हैं तो हमको पॉसिबिलिटीज होगा, पॉसिबिलिटीज में ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, कंडीशन आएगा। जब ऐसा कंडीशन आएगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि हम प्रॉपर आंसर बता ही नहीं सकते हैं ना, नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमको जवाब देना है क्वेश्चन को, रेडी रहना है हर एक पैटर्न के लिए। ठीक है, हर एक पैटर्न के लिए आपको रेडी रहना है। थैंक यू सो वेरी मच, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।